ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के करीब दिलशाद गार्डन के पास सीमापुरी शहीद नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर के आग की लपटें जो आपको निकलती हुई दिख रही हैं। ये एक ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट हुआ बिजली की तारों में, और उसके बाद फिर आग बहुत तेज़ी से फैली और इतनी ज़्यादा हुई कि आसपास की कुछ दुकानें और मकानों तक जा पहुंची। फायर ब्रिगेड को जब सूचना दी गई तो लोगों का ये कहना है कि लगभग 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजरा और उत्तर प्रदेश फायर विभाग यानी जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये यूपी में आता है, लिहाजा पुरानी सीमापुरी बॉर्डर के पास ही ये शहीद नगर है, तो वो पुलिस को पहुंचने में और फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 45 मिनट से ज़्यादा का वक्फा लगा। और तब तक आग जो थी वो हाजी बबलू जो शूज़ शोरूम है और उसी के आगे जो दुकानें और कई मकान हैं वहां तक पहुंची। हालांकि गनीमत ये रही कि इस आग में कोई इंजरी, कोई कैजुअल्टी की खबर नहीं है। अलावा उसके लाखों रुपए के नुकसान के बारे में ज़रूर बताया गया है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में आता है और दिल्ली से सटा हुआ है, दिलशाद गार्डन के पास में पुरानी सीमापुरी के पास का इलाका है शहीद नगर का, और आबादी के लिहाज से बहुत थिक पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घनी आबादी में यहाँ पर रहते हैं। ये जो ऊंची ऊंची लपटें आप लोग निकलते हुए इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा भपक करके जल गया और पीछे मकान के तरफ भी और दुकानों पे आगे आग की लपटें पहुंची और आग बहुत ज़्यादा फैल गई। देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर और इधर के पीछे की जगह तारों के साथ साथ का सब हिस्सा जल करके पूरी तरह राख हो गया। जैसे बताया गया कि 45 मिनट से ज़्यादा का वक्फा गुजरा और जब जाकर के उत्तर प्रदेश दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। हालांकि वक्त ऐसा था, रात 8 बजे के बाद की ये घटना है जिस वक्त आग लगी इस शहीद नगर के इलाके में। और क्योंकि लॉकडाउन की भी वजह से दुकानें बंद थीं, लोगों की आमद-ओ-रफ्त इतनी नहीं थी, नहीं तो नुकसान ज़्यादा भी हो सकता था। गर्मियों के दिन जब होते हैं और जब तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो उस वक्त में लोड ज़्यादा हो जाता है, चाहे एसी, कूलर, पंखे वगैरह के चलने की वजह से हो। और अगर लोड डिवाइड नहीं होता तो ये देखा गया है न सिर्फ यूपी में, दिल्ली में, बल्कि और दूसरे स्टेट्स में भी कि ज़्यादा लोड होने की वजह से आग शॉर्ट सर्किट की सबब एक बड़ा मुद्दा बन जाती है और उसके बाद फिर वो फैल जाती है, जिसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी इसी तरह से आग लगने की घटनाएं जो हैं वो आती रहती हैं। ये तस्वीरें हम लोगों को जो भेजी हैं वो समीर और साथ ही हाफिज़ मोहम्मद इमरान, उनके मार्फत ये तस्वीरें हमारे तक पहुंच पाई हैं हिंदुस्तान लाइव पर। इन लोगों ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट किया है, यहाँ तक भेजी हैं। और साथ ही साथ ये जो लोग निकल कर के आए, अफरा तफरी का माहौल जो बना ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद और उसकी आग जो फैली इन दुकानों में और मकानों में, तो उसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए और एक भाग दौड़ सी मच गई। हालांकि पुलिस पहले पहुंच गई थी, वहां की कैट्स की एम्बुलेंसेस भी मौके पर आई, लेकिन फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। लगभग 5 गाड़ियां बताई गई हैं कि यहां पर पहुंची और आग को काबू करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूर दूर कई किलोमीटर तक धुआं दिखाई पड़ रहा था और जिस तरीके की आग थी उसने बहुत भयानक रूप, एक विकराल रूप ले लिया था। ये फायर ब्रिगेड्स की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी फायर ब्रिगेड की, जहाँ के दमकल कर्मचारियों ने आकर के देर ही सही लेकिन मोर्चा संभाला और पूरी मुस्तैदी के साथ में फिर आग को काबू करने की कोशिश की। ये वो शोरूम है जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, बबलू शूज़ शॉप करके है, जहाँ का तमाम सामान जल कर के राख हो गया और इसके ऊपर के मकान में भी आग पहुँची, जिसको काबू करने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। लोगों ने ख़ुद भी कोशिश की, मकामी लोगों ने, लेकिन इतनी बड़ी आग को काबू करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हालात होते हैं कि उस पर काबू किया जा सकता।